जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं, नाम के जप में अधिक भूल न होनी चाहिए। जिस समय नाम याद आए उसी समय बिना नाम स्मरण के बीते हुए काल के लिए पश्चाताप करना चाहिए। मन में यूँ कहना चाहिए कि राम राम, मेरा इतना समय व्यर्थ हो गया। मैं असावधानी से अनाथ की तरह ठगा गया। हे हरि, मैं आपकी शरण हूँ। आप ही अनाथों के रक्षक हैं। मैं नाम मात्र के लिए अपने को अनाथ तो मानता हूँ। आप करुणा सागर हैं। आपकी ओर देखकर मन में धीरज आता है। अगर मैं अपनी ओर देखता हूँ तो मेरी हिम्मत नहीं रहती, पर जब आपके स्वभाव, सुहृदता, दयालुता और प्रेम को देखता हूँ तो बड़ी हिम्मत होती है। इस प्रकार यदि करुणापूर्ण भावों से अश्रुपात करते हुए परमात्मा से प्रार्थना की जाए तो इससे हृदय के पापों का नाश होता है, अंतःकरण की शुद्धि होती है। जिन लोगों के प्रेम की प्रबलता होती है उनके तो प्रेमाश्रुपात होते ही हैं और उनके मन में कभी धैर्य का अभाव नहीं होता। नाम का जप करते समय उस नारायण के स्वरूप का चिंतन करते हुए उनकी स्तुति करनी चाहिए और कहना चाहिए कि आपके रहते यदि मेरी दुर्गति भी हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं है नाथ। आपका चिंतन होता रहना चाहिए, फिर चाहे जितने शारीरिक क्लेश क्यों न हो। आपके चिंतन को छोड़कर मैं कोई सुख नहीं चाहता। मुझे आपका चिंतन प्राणों से भी बढ़कर प्रिय कब लगेगा प्रभु। जिन लोगों को आपका चिंतन प्राणों से भी अधिक प्रिय है वे ही धन्य हैं। जो ऐसे नहीं हैं उनका तो मनुष्य देह धारण करना सर्वथा व्यर्थ ही है। संसार में श्री नारायण की भक्ति को बड़े जोर से बढ़ाना चाहिए। भगवान की भक्ति को बड़े जोर से बढ़ाना चाहिए। समय बीता जा रहा है। भक्ति का प्रवाह प्रबल हुए बिना कैसे काम चलेगा। आप लोगों का इस संसार में किस हेतु से आना हुआ है, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। उद्देश्य सबसे ऊंचा रखना चाहिए। मनुष्य का परम कर्तव्य संसार के लोगों को भगवत भक्ति में लगाना और धर्म की स्थापना करना ही है। जो प्रत्यक्ष नारायण को अप्राप्त मानते हैं उनको विश्वास कराने के लिए और उनका नारायण में प्रेम होने के लिए नाम के जप का प्रचार करने की विशेष चेष्टा करनी चाहिए। जो इस बात को जानते हैं कि भगवान ही सर्वत्र व्याप्त हैं और भगवान ही सबके आत्मा हैं, वे ही महात्मा हैं। उनके लिए भगवान सब जगह प्रत्यक्ष हैं। उनको कुछ भी करना बाकी नहीं रहता। उन लोगों के द्वारा जो कुछ किया जाता है सो केवल लोकहित के लिए ही किया जाता है। जिनके ऐसा भाव नहीं हुआ है उनके लिए भी इस भाव से साधन करना उत्तम है। उत्तम पुरुषों के कर्मों का अनुकरण भी उत्तम होता है। भैया, समय बीता जा रहा है। जो कुछ करना हो सो जल्दी कर लेना चाहिए। तुम किस लिए विलंब कर रहे हो? तुम्हें क्या ज़रूरत है? तुमको किसका दबाव है? तुम्हें भगवान को एक पल के लिए भी बिसारना नहीं चाहिए। अंत में एक भगवान को छोड़कर और कोई भी तुम्हारा नहीं होगा। इस असार संसार में कुछ भी सार नहीं है, सब माया की ठगी है। इस प्रकार समझकर बुद्धिमान तो इसके जाल में नहीं फंसता, परंतु जो नहीं समझता सो इस माया रूपी ठगनी के मोह जाल में भोग रूपी दाने के लोभ में पड़कर फंस जाता है। भैया, भगवान नाम का स्मरण हर समय रहना चाहिए। फिर तो अभ्यास बढ़ने से संसार में वैराग्य और भगवान के स्वरूप में
स्तुति भी हो सकती है। श्री भगवान की तो सब पर पूर्ण कृपा है। जिसको ऐसा निश्चय हो जाता है वही भगवान का कृपा पात्र है। फिर उसको शीघ्र ही भगवान मिल जाते हैं, क्योंकि उससे बिना मिले उन्हें चैन नहीं पड़ता। संसार और शरीर को मिथ्या एवं नाशवान और एक परमात्मा को आनंद से परिपूर्ण देखने से भी वैराग्य हो सकता है। संसार से घृणा होने से संसार का चिंतन अपने आप ही कम हो सकता है। भगवान में प्रेम होने का उपाय भगवान के स्वरूप का चिंतन, नाम का जप और सत्संग ही है। जितनी ही अधिक चेष्टा होगी उतना ही अधिक जप होगा। जो भगवान को सर्वज्ञ, अंतर्यामी, दया सिंधु एवं बिना कारण ही हित करने वाला जानेगा, सो कभी किसी वस्तु के लिए उनसे प्रार्थना नहीं करेगा। यदि वह प्रार्थना करेगा तो निरंतर भाव सहित चिंतन होने के लिए ही करेगा। हर समय नाम को याद रखने का अभ्यास हो जाए तो फिर ध्यान की स्थिति भी हो सकती है। भगवान को याद रखते हुए ही सांसारिक काम हो, ऐसी चेष्टा करनी चाहिए। सांसारिक कामों की अपेक्षा भजन ध्यान को बहुत उत्तम और बहुमूल्य समझना चाहिए। संसार के कामों की चाहे कितनी ही हानि क्यों न हो, परंतु उन अनित्य कामों के लिए भजन ध्यान नहीं छूटना चाहिए। इस प्रकार की पक्की धारणा हो जाने से संसार के काम करते हुए भी भजन हो सकता है। संसार के काम करते हुए भी भजन हो सकता है। जय श्री राधे। जय श्री राधे।